हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे नंबर्स में प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य एवं अभाज्य संख्या। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं वे हैं द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो ही फैक्टर हो यानी वन और इटसेल्फ नंबर खुद, तो उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। और द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, जिनमें दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स हों, उनको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं। तो इसको समझने के लिए हम शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिए हैं और हम क्या करेंगे, इन नंबर्स के हम फैक्टर्स निकालेंगे, डिवाइजर्स या अपवर्तक, इनको हम निकालेंगे और उसके बाद में हम ये देखेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स या नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर कितने हैं हर नंबर के। अगर जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं केवल टू आते हैं, यानी जो फैक्टर्स हैं केवल टू आते हैं, दो ही आते हैं, तो जो हमारे नंबर होंगे इनमें से वे क्या होंगे, प्राइम होंगे। और अगर दो से ज्यादा हमारे फैक्टर्स आ जाते हैं निकल करके, तो हम इनको इन डिजिट्स में से, नंबर्स में से जो भी नंबर्स ऐसे होंगे जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स निकलेंगे उनको हम रखेंगे कंपोजिट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नंबर लेते हैं वन। तो वन के हमें निकालने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स के लिए हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि फैक्टर्स वे नंबर्स हैं जिनको हम किसी कौन कौन से दूसरे नंबर से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। अब हमारे पास फिगर है वन है नंबर, तो वन को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, केवल वन से कर सकते हैं, तो इसके जो फैक्टर हुए केवल वन हुआ। इसके बाद हम लेते हैं टू में हम देखें कि वन को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, वही इसके फैक्टर्स होंगे। तो हम एक तो इसको वन से कर सकते हैं और किससे कर सकते हैं, टू से कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम किसी और से टू को डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्री, तो थ्री को हम किसके से डिवाइड कर सकते हैं, वन से कर सकते हैं और थ्री से कर सकते हैं। अगर हम टू से सोचे तो टू से थ्री को डिवाइड नहीं कर सकते, तो टू जो है वो थ्री का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट आप देखें फोर को आप वन से करते हैं, कोई भी नंबर हो वन से तो हम उसको डिवाइड कर ही सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वन के बाद आता है टू, तो टू से फोर को हम डिवाइड कर सकते हैं। अब हम सोचे कि हम थ्री से फोर को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो थ्री नहीं आएगा यहाँ पर। इसके बाद क्या आ जाएगा, फोर को फोर से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आया आपका फाइव के लिए देखें, सबसे पहले तो हम इसको वन से डिवाइड कर सकते हैं। वन के बाद में आप इसको टू से डिवाइड नहीं कर सकते, टू इसका फैक्टर नहीं है। थ्री से नहीं कर सकते, थ्री भी इसका फैक्टर नहीं है। फोर से नहीं कर सकते, फोर भी इसका फैक्टर नहीं है। तो इसके बाद है फाइव को फाइव से डिवाइड किया जा सकता है, तो इसके फैक्टर्स हुए वन और फाइव। नेक्स्ट आप देखें सिक्स में आप वन से कर सकते हैं सिक्स को डिवाइड, टू से कर सकते हैं, थ्री से भी कर सकते हैं, लेकिन फोर और फाइव से नहीं कर सकते। इसके अलावा हम इसको सिक्स से कर सकते हैं, तो सिक्स के फैक्टर हुए वन टू थ्री सिक्स। इसी तरह सेवन के फैक्टर हुए वन और सेवन। वन को केवल वन से और सेवन से ही डिवाइड कर पाएंगे, बाकी टू थ्री फोर फाइव सिक्स इनसे नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एट का देखें तो यहाँ पर इसको हम वन से भी कर सकते हैं, टू से कर सकते हैं, फोर से कर सकते हैं और एट से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाइन में देखिए आप वन से कर सकते हैं और थ्री से कर सकते हैं और नाइन से कर सकते हैं। तो ये तो हमने निकाले हैं इनके फैक्टर्स। अब हम इन फैक्टर्स को काउंट करेंगे, यानी हम ये देखेंगे कि किस नंबर के कितने फैक्टर हमें मिले हैं। तो यहाँ वन का तो एक ही फैक्टर मिला है, ये तो वन है। नेक्स्ट है टू के हमें टू फैक्टर्स मिले हैं, थ्री के भी वन टू ही फैक्टर्स मिले हैं, और फोर के मिले हैं वन टू थ्री फैक्टर्स मिले हैं। फाइव के आप देखें, फाइव के हैं दो फैक्टर्स। इसके बाद सिक्स के हैं आपके फोर फैक्टर्स, और सेवन के हैं टू, और एट के वन टू थ्री फोर, यानी फोर फैक्टर्स मिले हैं एट के। इसके बाद नाइन के हैं वन टू थ्री फैक्टर्स मिले हैं नाइन के। तो बच्चों ये आप देखें कि अब हमें इनमें से छांटना है कि ये जो नंबर है हमारे
ये जो गिवन नंबर थे 1 2 3 से लेकर के हमने 9 तक यहाँ नंबर्स लिए हैं, इनमें से हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कौन कौन से नंबर हमारे प्राइम है और कौन कौन से कंपोजिट है। तो ये तो हमने पहले इनके फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स निकालने के बाद में हमने उनको काउंट किया कि किस नंबर के कितने फैक्टर्स निकले हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1 से, कि हम इसमें से छाटेंगे कि कौन सा नंबर हमारा प्राइम है और कौन सा कंपोजिट है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1 से। तो 1 में आप देखें कि जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स यानी फैक्टर्स या अपवर्तक निकले हैं वो केवल एक निकला है। और यहाँ पर हमारा रूल क्या है, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिनमें कम से कम 2 फैक्टर्स हों, उनको हम प्राइम नंबर्स मान रहे हैं। तो 1 जो है 1 को हम 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 को हम ना तो प्राइम में रखेंगे ना ही कंपोजिट, यानी ना तो अभाज्य है ये और ना ही भाज्य है। तो 1 को तो हमने कैंसिल कर दिया, 1 इन दोनों में से किसी में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 के लिए हमारे पास फैक्टर्स निकले हैं 2। तो अब यहाँ पर रूल क्या है, नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर्स, यानी 2 फैक्टर्स जिसमें निकले केवल वो होंगे हमारे प्राइम। तो 2 कौन कौन से हैं, एक तो 1 से आप देखिए कि सारे जो नंबर हैं उनका फैक्टर जो है 1 जरूर है और वो जो डिजिट है वो खुद जरूर है। जैसे 2 में हमने देखा कि 1 और 2 के अलावा किसी और से हम इसको नहीं डिवाइड कर सकते, 2 के फैक्टर्स केवल 1 और 2 है, 3 का 1 और 3 है, यानी इसके अलावा और कोई नहीं है। तो हर डिजिट की ये विशेष बात होती है कि 1 उसका फैक्टर जरूर होगा और वो जो डिजिट है, वो जो नंबर है वो इटसेल्फ अपना खुद का जो फैक्टर है वो भी जरूर होगा। तो यहाँ पर 2 के जो निकलेंगे आपके 2 फैक्टर्स निकलेंगे, तो 2 को हम रख देंगे प्राइम में। तो 2 जो है वो प्राइम नंबर है, इसको हम लोएस्ट प्राइम नंबर भी कहते हैं। सबसे छोटा अगर प्राइम नंबर हमसे पूछा जाता है तो भी हम किसको बताएंगे, 2 को बताएंगे। इसके अलावा यही एक अकेला ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स आप देखेंगे वो सब ऑड होंगे। ओके, ये 2 विशेष बातें हम 2 के लिए कर सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात, ये सबसे पहला प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। दूसरी बात, यही एक अकेला प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 के लिए। 3 के लिए भी हमारे जो फैक्टर्स हैं वो 2 फैक्टर्स हैं, तो 3 भी हमारा किस में आया, प्राइम में ही आया। जिनके 2 फैक्टर्स है वो सब प्राइम में आएंगे, जिनके मोर देन 2 है वो कंपोजिट में आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे 4 के लिए आए हैं हमारे पास 3, तो मोर देन 2 है नहीं, 2 से ज्यादा है, तो ये जो नंबर है 4 आपका आएगा कंपोजिट, यानी 4 जो है वो अभाज्य संख्या है, 2 और 3 जो है वो यहाँ पर ये अभाज्य संख्या है, 4 जो है वो भाज्य संख्या है। इसके बाद है 5, यानी 5 को हमने लिया, यहाँ पर आए हैं 2, तो ये आपका हुआ जिनमें 2 फैक्टर्स हैं केवल, उनको हम प्राइम में रखेंगे, जिनमें 2 से ज्यादा है उनको हम कंपोजिट में रख देंगे। तो 5 के लिए आपके 2 आए थे, तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर यानी अभाज्य। इसके बाद 6 के लिए देखें, 2 से ज्यादा है, तो 6 भी आपका क्या हुआ, 6 भी कंपोजिट नंबर हुआ, भाज्य संख्या हुई। इसके बाद है 7 के लिए कितने आए हैं, 2 आए हैं, तो 7 जो है वो आपका प्राइम नंबर हुआ। इसके बाद 8 के लिए देखें, यहाँ पर 4 फैक्टर्स हैं, तो 4 फैक्टर्स हैं 8 के लिए, यानी 2 से ज्यादा है, तो 8 भी आपका कंपोजिट नंबर हुआ। इसके बाद देखिए 9 के लिए जो हमने किया, यहाँ पर 9 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है 3, तो जो 9 है हमारा वह भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स लिए और उनके फैक्टर्स निकाले, उनके फैक्टर्स को हमने काउंट किया, गिना। अगर उनके फैक्टर्स 2 आते हैं, यानी केवल एक तो 1 आ जाएगा और जो डिजिट है वो इटसेल्फ यानी खुद में वो डिजिट आ जाएगी, तो वो जो नंबर है जिनके 2 हैं केवल, वे सब तो हो जाएंगे प्राइम, जिनके 2 हैं, तो ये तो हो गए आपके प्राइम। ओके, और जिनके 2 से ज्यादा है, जैसे यहाँ पर 4 के 3 हैं, तो ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर, और इसके 6 के आए हैं आपके 4, तो ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर, और इस तरह से 8 के भी आपके 4 थे, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर, और 9 के भी थे आपके मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा थे, तो ये हो गए आपका कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन से नंबर हमारे प्राइम हैं यानी अभाज्य संख्याएं हैं और कौन से नंबर हमारे कंपोजिट नंबर हैं यानी भाज्य संख्याएं।